जिन छात्रों ने सफलता हासिल की है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वो जिन्होंने प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, इसकी अशेष शुभकामनाएं मैं पूरे गोल संस्थान की ओर से प्रेषित करता हूं। मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रेस में थे। फिर प्रिपेयर करना फिर से उसी एग्ज़ाम के लिए, वही सब फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल था। बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया। उतने ही दिनों में इन्होंने 20 टेस्ट रखे हैं, जिससे हमारी काफ़ी हेल्प हुई। मतलब ऐसे सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन थे उसमें। मेरा नाम ज्ञानना है। मेरा रैंक 15,647 है। नहीं, ड्रॉप ईयर था, नेक्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा रहा, काफ़ी स्ट्रगल्स था, लेकिन वो फाइनली वो पे ऑफ कर रहा है। कावेरी लाल 2949 AIR। कैसा प्रिपरेशन के दौरान कौन सी समस्या आया, क्या क्या परेशानी हुई? जैसे अंडर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मुश्किल वही चीज़ होता है, तो वो गोल में इतना टेस्ट होता था कि धीरे धीरे जैसे जैसे मार्क्स इम्प्रूव हुआ अंडर कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगा। मतलब मेरा तो 11-12 गोल से था, तो मेरा काफ़ी हेल्प किया था। क्लासरूम मेरा प्योरली गोल से था, और मैंने मतलब कभी ऐसे ऑनलाइन पे शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं ऑनलाइन से, बहुत ज़्यादा। तो हम काफ़ी ऐसे दूर रहते थे कि नहीं, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। फिर हम जीवी चले गए, तो वहाँ पर तो हम लोग को फ़ोन ही छीन लिया जाता था कि फ़ोन ना रहेगा ना पढ़ना है ऑनलाइन, तो कोई मसला ही नहीं है ये सब। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर। नीट 2026 के परिणाम आ चुके हैं और ऐसे में बिहार के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान गोल इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से सफलता का परचम लहराया है। देखिए, इस सफलता के बाद संस्थान के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, इनके साथ सफल छात्रों को किस तरीके से बधाई दे रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं जो सफल छात्र है क्या कुछ कह रहे अपनी तैयारी के दौरान, किस तरीके से उन्हें संघर्ष करना पड़ा, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में वो छात्र दे रहे हैं। नीट 2026 के रिजल्ट्स कल रात्रि में आया और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया, आज जो छात्र अवेलेबल थे उन्हें बुलाकर उन्हें पहला जीत का सेलिब्रेशन उनके सामने हमें करना था। और इस उपलक्ष्य में आप सभी जितने भी मीडिया बंधु आए हैं, मैं पूरे गोल संस्थान की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबों का अभिवादन, सबों का अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 2026 का नीट कंट्रोवर्शियल रहा। पहले एग्जामिनेशन के बाद जिस तरीके से एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया, छात्रों की जो परेशानी थी उसके बाद जिस प्रकार से बढ़ा, और फिर भी छात्र ने अपनी मेहनत का परचम जो लहराया, फाइनली उसके रिजल्ट्स का सेलिब्रेशन और हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरा क्रेडिट जाता है उन छात्रों के मेहनत, उनके आत्मविश्वास का, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया। और समय सचमुच में प्रतिकूल था, बहुत सकारात्मक चीज़ें नहीं होती हैं जब मेहनत कर रहा होता है कोई स्टूडेंट और अचानक उन्हें एग्ज़ाम देने के बाद ये पता चलता है कि वो क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है, तो उनके मानसिक रूप से जो उनके ऊपर टॉर्चर होता है, जो प्रताड़ना होता है, जो परेशानी होती है, उसको महसूस करना, उसको फेस करना न सिर्फ छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए भी इतना ही बड़ा चैलेंज था। और हम सभी संस्थान के संचालक हों या फिर शिक्षक, सब लोग इसी परेशानी से गुजरे हैं। लेकिन फिर भी छात्रों ने अपनी मेहनत का परचम लहराया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार से मैं सबसे पहले जिन छात्रों ने सफलता हासिल की है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वो जिन्होंने प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, इसकी अशेष शुभकामनाएं मैं पूरे गोल संस्थान की ओर से प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ वैसे छात्र जो कुछ मार्क्स से छूट गए या फिर पहले एग्जामिनेशन अच्छा गया था, दूसरे एग्ज़ाम में वो चाहकर भी शायद उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए, ऐसे बच्चों के लिए हमें संवेदना है। उनके प्रति आत्मीय भाव से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ मार्क्स छूट गए हैं, एक बार अपनी कमी को तलाशना है, अपने आप पे भरोसा करना है और एक बार और कोशिश करनी है। यदि कोशिश बड़ी लंबी है तो उसके बाद आगे का निर्णय लेने से पहले अपने एक्सपर्ट से ज़रूर बात करना है कि हमें आगे क्या निर्णय लेना चाहिए। ये बड़ा ही इमोशनल पल होता है जब छात्र मेहनत करते हैं और सिलेक्शन नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये मेरा मैसेज जाना ज़रूरी था जो आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन मुख्य रूप से आज का जो सेलिब्रेशन है उन छात्रों के लिए जिन्होंने सफलता हासिल की है। आज जो छात्र हमारे पास आ सके, क्योंकि रात्रि में रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के तुरंत बाद छात्रों के पास जो मैसेज गया, जो पटना में हैं वो सभी बच्चों में से कुछ बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं
इन लोगों का अच्छा मार्क्स आया है। जो सबसे अच्छा सुखद हम लोगों के लिए है कि गोल संस्थान ने जैसे लगातार 28 वर्ष से जो कोशिश की है, उस कोशिश में पुनः इस बार ऑल इंडिया का 55 रैंक कैटेगरी का 3 रैंक पाकर हम सभी गोल संस्थान की ओर से, सभी शिक्षकों की ओर से रविकांत और उनके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामना हम प्रेषित करते हैं। रविकांत दिवाकर के बड़े भाई भी गोल संस्थान से पढ़े थे, गोल विलेज में रहकर पढ़े थे और अभी PMC में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन, उनके परिवार की मेहनत और उस छात्र का सबसे बड़ा समर्पण, ये सब कुछ मिलकर, और जो शिक्षक उनके साथ काम किए, जो टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें उनके साथ चलती रही, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये सब मिलकर उनकी सफलता और हम सब लोगों का पहचान बना है। आज पूरे बिहार का वो गौरव है। साथ ही साथ मेहनत करने वाले और भी बहुत सारे स्टूडेंट, जो 650 से लेकर और 695 के बीच में 5 छात्रों ने प्रदर्शन किया है और जो मार्क्स लाया है, जो रैंक लेकर आए हैं, ये गोल की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं बताते चलूं कि गोल संस्थान में जिस प्रकार के छात्र आते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के परिवेश से आते हैं, ऐसे छात्रों के साथ चैलेंजेस बहुत रहता है। खासकर जब फिजिक्स इस तरीके से स्वरूप अपना बदले तो उन छात्रों के साथ परेशानी होती है। बावजूद इसके उन छात्रों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, ये बड़ा सराहनीय है और हम लोगों को सुकून दे रहा है। आगे भी जो कमी रही है उसे सुधारने के लिए पूरे गोल की जो टीम है वो वचनबद्ध है, कोशिश लगातार करेगी कि आगे और बेहतर होता रहे। जिन बच्चों को अभी सफलता मिली है, अब इसके बाद की आगे की जर्नी शुरू होगी, काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। उस काउंसलिंग प्रोसेस के माध्यम से हम हर एक छात्र तक पहुंचकर उन्हें अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का जो उनके पास ऑप्शन है, वहां तक हम पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं। पहले के दिनों में हमारे काउंसलिंग की जो टीम है वो सशक्त रूप से पहले से ही काम कर रही है, पूरा डेटा हम लोग के पास तैयार रहता है। तो इस प्रकार से जो गोल संस्थान ने 2026 के रीनीट में प्रदर्शन किया है, लगभग 500 से ज़्यादा छात्रों के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की संभावना बन रही है। अभी रुझान आ रहा है लगातार। लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों का सफल होने का सूचना हम लोगों को मिला है, लेकिन जिस प्रकार से सर्वर का स्लो स्पीड है, धीरे धीरे वो सूचना हम लोगों तक मिल रहा है, छात्रों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं 500 से ज़्यादा छात्रों के सफल होने का, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की संभावना दिख रही है। और ये पहले का जो लिगेसी रहा है संस्थान का, इससे ज़्यादा छात्रों का हर वर्ष जो मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ हम फिर से आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने आज के व्यस्तम दिनचर्या में से समय निकालकर इन छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु आप गोल संस्थान के इस प्रांगण में आप उपस्थित हुए हैं। एक बार सबको धन्यवाद। कोई क्वेश्चन? कोविड से बात करें तो कोविड से लेकर अभी तक लगातार पैटर्न चेंज होता आया है। कोविड में क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत आसान पूछे गए थे। 21 में फिर उसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया, 200 क्वेश्चन के साथ 200 मिनट के समय दिए गए। फिर उसके बाद 22-23 के पैटर्न में चेंज होते हुए 24 में बहुत आसान पूछा गया पुनः। 24 के आसान एग्जामिनेशन और क्वेश्चन पेपर आउट होना और बहुत तरीके का कंट्रोवर्शियल फेज से गुजरने के बाद फिर से निर्णय लिया गया NTA के द्वारा। और 25 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों बहुत लेंदी पेपर थे, जिसे इतने कम समय में बनाना बहुत टफ था छात्रों के लिए। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे उनका मार्क्स था 686। अब 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आधार पर निर्णय लिया गया। 2026 में क्वेश्चन पहले नीट में आसान पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद दोबारा, चूँकि ये बहुत पहले से ही लगभग तय रहता है कि क्वेश्चन पेपर जब आउट हुए हैं, चूँकि 28 वर्ष के जर्नी में मैंने कई बार देखे हैं कि जब क्वेश्चन पेपर ऐसे इस लेवल से गुजरा है और आउट हुआ है तो IIT की टीम आकर सामने में और क्वेश्चन पेपर सेट करती है। जैसे ही क्वेश्चन आउट हुआ था, हम लोग ये मान चुके थे कि इस बार फिजिक्स टफ पूछा जाएगा, और हमने गोल विलेज में और पूरे गोल संस्थान में लगातार उस 35 दिनों में 20 टेस्ट लेकर कोशिश किया। हमारी पूरी टीम ने लगातार कोशिश की और 20 टेस्ट के माध्यम से फिजिक्स में लेवल को मेंटेन रखना और उसे और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराने की हम लोगों ने कोशिश किया था, और आज वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से अपनी टीम को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, सारे शिक्षक, सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट प्रोग्राम चलाने वाले हर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ सबसे अच्छा काम किए और उसका प्रदर्शन इस तरीके से हुआ है। जहाँ तक इस बार के क्वेश्चन का सवाल है तो 25 से अगर कंपेयर किया जाए तो 25 का जो क्वेश्चन था
वो लेंदी था, टफ था, लेकिन 2026 रीनीट का जो पेपर था वो कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री में था। जहाँ तक बायोलॉजी का सवाल है, सभी बच्चों ने कंफर्टेबली बायोलॉजी में अटेम्प्ट किया था, जिसकी पहले से संभावना जताई भी जा रही थी। और हम लोगों ने पहले भी प्रिडिक्ट किया था, जिस प्रकार के क्वेश्चन हैं 560 के आसपास में कट ऑफ जाना चाहिए था, लगभग उसी के आसपास कट ऑफ गया है। ये बातें हमने पहले भी जिक्र कर चुका था। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है जिसका जवाब भी बहुत सिंपल है। गर्ल्स का रिजल्ट अच्छा क्यों आ रहा है? वजह यह है कि जब हम अपनी पूरी पढ़ाई को तपस्या के रूप में लेते हैं, जब उस लेवल पे मेहनत करते हैं, जब हमारा समर्पण का भाव उस लेवल पे होता है, तब उसका परिणाम भी ऐसा होता है। किसी कॉम्पिटिटिव और किसी एग्जामिनेशन में रिजल्ट के लिए सेल्फ स्टडी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और गर्ल्स में डिस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली कम है। अगर कम डिस्ट्रक्शन होगा तो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन होगा, और पढ़ाई पे जहाँ तक कंसंट्रेशन बनेगा तभी वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं कि बच्चों ने अच्छा नहीं किया, बॉयज़ ने भी बहुत अच्छा किया है, अच्छे अच्छे रैंक लाए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप 100 के बीच में अगर आप पूरे रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, उसमें लड़कों की संख्या बहुत है, लड़कियों का कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने का कारण है कि उनके पास डिस्ट्रक्शन कम है, वो फोकस्ड हैं, इमोशनल होकर अपनी पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं। जो ऐसा काम करेगा उसका रिजल्ट होगा। मैं समझता हूं कि पिछले 2-4 सालों में जो आप देख रहे होंगे गर्ल्स का संख्या बढ़ा है, तो उनकी अपनी जवाबदेही है, अपने पेरेंट्स के प्रति संजीदगी से, अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति वो सोच रही हैं। तो जाहिर सी बात है उनका आना और हम सब लोगों के लिए सुखद है। जो वो कभी पीछे थी पढ़ने के लिए, आज से 25 वर्ष पहले सोचना पड़ता था बच्चियों को पढ़ाने के लिए, आज बच्चियां 4 कदम आगे आकर प्रदर्शन कर रही हैं। यह हौसला बढ़ाने वाली बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और सभी अभिभावकों के लिए। तो ये सुखद है और बड़ा अच्छा क्षण है, अच्छा लगता है। कावेरी लाल। कितना रैंक है? 2949 AIR। कैसा प्रिपरेशन के दौरान कौन सी समस्या आया, क्या परेशानी हुई? जैसे अंडर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मुश्किल वही चीज़ होता है, तो वो गोल में इतना टेस्ट होता था कि धीरे धीरे जैसे जैसे मार्क्स इम्प्रूव हुआ, अंडर कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगा। और उसके बाद फिर एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा एडाप्टिव होंगे हम लोग चेंज के टुवर्ड्स, उतना अच्छा रिजल्ट होगा हम लोग का। ये सेकेंड अटेम्प्ट था। अच्छा, जिस तरीके से इस बार नीट की बात में रहा, किस तरीके से परेशानी हुआ, कैसा डिस्ट्रैक्शन? हम उस सबसे परेशान नहीं होते हैं, हम बस सोचे कि अच्छा ठीक है हुआ, वो कैंसिल हो गया, चलो किस्मत का खेल था, कैंसिल कर दिया, फिर से मेहनत करके फिर से देंगे, अच्छा ही करेंगे। गोल का कितना योगदान रहा? गोल 11-12 भी गोल से ही पड़ा था। गोल नहीं बेस बना है, वो गोल मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के पूरा एकदम मतलब हम लोग को कॉन्सेप्ट दिया है सारा का सारा। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, गाइडेंस बहुत अच्छे से मिलता है, डाउट्स बहुत अच्छे से बताते हैं, और मॉड्यूल्स के फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं बनाने के लिए। तो हम लोग का जो है, हम लोग को कहीं एक्स्ट्रा सोर्स नहीं खोजना पड़ता है, मॉड्यूल में ही सब कुछ मिलता है। सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, कैसे डिजिटली कैसे अपने आप को बूस्ट करती हो? मतलब मोबाइल फोन का या फिर टेक्नोलॉजी का? नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं था और हम गोल विलेज में थे, तो वहाँ हम लोग को फ़ोन यूज़ करना नहीं रहता था, तो इसीलिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ये सब नहीं था। जो भी सपोर्ट चाहिए होता था टीचर हम लोग के रहते थे, डाउट सेशन हम लोग का होता था, हम लोग उन्हीं से पूछते थे। आने वाले बच्चे हैं जो अपने सामने तैयारी कर रहे हैं, क्या प्रीफर करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किस तरह का? जैसे मेरे को ऑनलाइन नहीं जमता, बट सब बच्चा का अपना प्रेफरेंस होता है, कोई ऑनलाइन करके ही बहुत अच्छा करता है। मेरे अकॉर्डिंग जो भी हो, हमेशा अपना डाउट्स क्लियर रखना चाहिए, कभी डाउट नहीं रखना चाहिए, वरना डाउट रखेंगे तो वहाँ जाके वही डाउट उठ के क्वेश्चन में आएगा। इस सीरीज को लेकर कई सारे सवाल रहते हैं बच्चों को एग्जाम से। टेस्ट सीरीज़ जैसे गोल की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी थी, मतलब वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लोर कराते थे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस एक्सप्लोर कराते थे। कभी कोई पेपर इजी आता था तो वो हम लोग को दिखाता था कि किस तरीके से हम लोगों का जो है अच्छे मार्क्स पे कैसे पीछे रैंक चला जाएगा, और किस तरीके से पेपर हार्ड हो तो मतलब नॉर्मल मार्क्स भी रहे तो भी अच्छे रैंक आ सकते हैं। तो यही मतलब टेस्ट सीरीज़ गोल की बहुत अच्छी थी। क्वेश्चंस थैंक यू। बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रेस में थे, फिर प्रिपेयर करना फिर से उसी एग्ज़ाम के लिए, वही सब फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल था।
बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उतने ही दिनों में इन्होंने 20 टेस्ट रखे हैं, जिससे हमारी काफ़ी हेल्प हुई। मतलब ऐसे सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन थे उसमें कि हमारा रिवीजन हो जाता था, फिर हमको टेंशन नहीं रहती थी, बस हमको को टेस्ट देना रहता था और उसको एनालाइज करना होता था अच्छे से। बस मेरा 18,000। जी, हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर बस अपना सपना दिखता है, फिर हो जाता है। जी, बस यही कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, बस अपना काम करें और कुछ नहीं। जी, ये बच्चे पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा प्रिपेयर कर पाते हैं, कुछ ऑफलाइन। ये टोटली बच्चे पे डिपेंड करता है। टीचर सारे ही बेस्ट हैं। मेरा दूसरा। बहुत साथ दिया, मतलब एकदम टू द पॉइंट होता था, जो कि मतलब हम लोग को काफ़ी हेल्प होता था कि टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली लास्ट के दिनों में। तो बहुत हेल्प किया। टीचर्स भी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। बहन भी हूँ। बहुत 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 प्राउड फील हो रहा है। हमने इसका पूरा जर्नी देखा है। पिछले साल तो मैं इसके साथ नहीं थी, अभी हम लोग हॉस्टल में शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग इसका जर्नी वाकई जानते हैं। और लकीली हम लोग इसके साथ यहाँ एडमिशन के लिए भी आए थे, टेस्ट सीरीज़ के लिए, और आज भी सफलता में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये वेलकम। मेरा नाम ज्ञान है, मेरा रैंक 15,647 है। नहीं, ड्रॉप ईयर था, नेक्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा रहा, काफ़ी स्ट्रगल्स था, लेकिन वो फाइनली वो पे ऑफ कर रहा है। कुछ ज़्यादा वो नहीं था, बस था कि ठीक है एक और मौका मिला और में भी और बेहतर कर सकता है, तो फिर से तैयारी करने के लिए लग गए थे। गोल ने काफ़ी हेल्प किया था, सेमिनार्स कंडक्ट करा के, और काफ़ी टेस्ट पेपर्स में वो उसने वापस से उस फॉर्म में हमें लेके आया था कि हम टेस्ट दे सकें। तो अच्छा, गोल के टेस्ट सीरीज थे सिर्फ। कभी कभी कोई चीज़ें जो क्लास में समझ ना आई हो या उसने तो उस चीज़ के लिए बस ऑनलाइन से थोड़ा हेल्प लिया कि मे बी वो मोर क्लियर करे उस डाउट्स को, और ऐसे मोस्टली टीचर्स के पास जाके। वो अपने विल पावर, अपने डिटर्मिनेशन पे कि आप कितना डिटर्मिन्ड है। तो अगर आप डिटर्मिन्ड है तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। बस अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना है, मेहनत करते रहिए। आप कितने डिटर्मिन्ड है अपने गोल के लिए, बस उसके लिए मेहनत करते रहिए, फाइनली आपको मिल जाएगा जब। गोल इंस्टीट्यूट ने काफ़ी हेल्प किया और वो हमेशा सबके लिए सपोर्ट करता है। अजय, और मेरा रैंक 23,772 है। हाँ, हम लोग सेम ब्रांच से हैं। हाँ, हम लोग साथ में टेस्ट देते थे, और हमारा था कि साथ में कॉलेज जाएंगे, और एंड टू एंड हमारा साथ में हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, पटना गोला रोड। हाँ, नो डाउट जर्नी इतना आसान नहीं होता है। जब आप मेहनत करते तो आपको लगता है कि कभी होगा कभी नहीं होगा। 2 दिन पहले तक हमें भी यही लग रहा था कि हो सकता है शायद नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम पर उतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। और जबकि एक सिनेरियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कब क्या हो जाता है कोई नहीं कह सकता है। जबकि हम लोग लगातार साल बाई साल हम लोग देखते आ रहे हैं कि कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। नो डाउट जर्नी इतनी ईजी नहीं थी, लेकिन हाँ, अपने मेहनत, अपने डेडिकेशन पर भरोसा रखिए। आपका मेहनत कभी ना कभी आपको पे ऑफ ज़रूर करेगा। आज नहीं कर रहा है, अगले साल करेगा, कभी ना कभी करेगा। आपका मेहनत है, आपको ज़रूर लौटेगा।
हाँ, मतलब मेरा तो 11-12 गोल से था, तो मेरा काफ़ी हेल्प किया था। क्लासरूम मेरा प्योरली गोल से था और मैंने मतलब कभी ऐसे ऑनलाइन पे शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं ऑनलाइन से, बहुत ज़्यादा। तो हम काफ़ी ऐसे दूर रहते थे कि नहीं, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। फिर हम जीवी चले गए, तो वहाँ पर तो हम लोग को फ़ोन ही छीन लिया जाता था कि फ़ोन ना रहेगा ना पढ़ना है ऑनलाइन, तो कोई मसला ही नहीं है ये सब। तो फिर उसके बाद ऐसे हम काफ़ी दूर रहे ऑनलाइन से। बाकी प्योरली गोल का सपोर्ट था, हेल्प था, सर ने बहुत मदद की हम लोग का, बहुत पर्सनल भी ये लिया। जब भी कोई प्रॉब्लम था, सर लोग बोलते थे कोई भी दिक्कत हो हम लोग के पास आ जाइए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और बाकी टेस्ट सीरीज़ तो गोल का नो डाउट बहुत अच्छा है। मतलब इन 20 दिनों में आसान नहीं था हम लोग को वापस से उस फेज़ में आना कि हर दिन फिर से जाके टेस्ट देना है, लेकिन हम लोगों ने किया वापस से वो ये। थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ तक पहुँचे ऑल बिकॉज ऑफ देम। हम लोग उन्हीं के वजह से आज जो हैं जैसे हैं, तो थैंक यू सो मच।